दोस्तों, अगर आपने रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल या फिर 12th लेवल इन दोनों में से किसी भी वैकेंसी के लिए फॉर्म भरा है तो भाई आप बहुत ज्यादा लकी है। और जो लोग फॉर्म भर के भूल चुके हैं, एनटीपीसी के एग्जाम को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको बहुत ही जल्द पछताना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस बार एनटीपीसी की ये भर्ती बहुत ज्यादा खास है। क्योंकि इस बार कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कि पिछले 10-12 सालों में कभी नहीं हुआ, और आने वाले कई सालों तक आपको ऐसा संयोग शायद दोबारा देखने को ना मिले। तो यार ये एक जबरदस्त मौका है जो कि बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने देना। और साथ ही दोस्तों, पिछले ही हफ्ते एसएससी ने अपनी 3-4 बड़ी भर्तियों के फाइनल रिजल्ट जारी किए हैं, जिसकी वजह से सभी रेलवे एनटीपीसी एस्पिरेंट्स की तो निकल पड़ी, क्योंकि सभी एनटीपीसी एस्पिरेंट्स को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, एसएससी और एनटीपीसी का आपस में क्या लिंक है, ये मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। फैक्ट के ऊपर बात करेंगे, पूरा एनालिसिस इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। रियली में देखे दोस्तों, आप चौंक जाओगे, क्योंकि ये चीजें आपको कोई भी नहीं बताता और इन्हीं चीजों का आपको फायदा उठाना है। तो भाई अगर आप एनटीपीसी के एग्जाम को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, आपने फॉर्म डाला है या फिर फ्यूचर में डालने की सोच रहे हो 2025 वाली वैकेंसी के लिए, तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। वैसे आपको पता ही होगा, इस बार रेलवे एनटीपीसी के 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, जिसमें से एक एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन था और दूसरा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th लेवल के लिए एक अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ग्रेजुएट लेवल की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8113 थी, 12th लेवल की टोटल वैकेंसी 3445 थी। ग्रेजुएट लेवल के लिए ऑनलाइन फॉर्म 14 सितंबर से स्टार्ट हुए थे, लास्ट डेट 20 अक्टूबर थी। ये डेट माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे का एनालिसिस इन्हीं डेट्स के इर्द गिर्द घूमेगा। 12th लेवल के लिए ऑनलाइन फॉर्म 21 सितंबर को स्टार्ट हुए थे, फॉर्म की लास्ट डेट 27 अक्टूबर 2024 थी। देखिए दोस्तों, एनटीपीसी की वैकेंसी इस बार सबसे खास क्यों है, क्यों ये एक जबरदस्त मौका है, क्यों आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के एनटीपीसी की तैयारी में लग जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जो इस बार स्पेशल संयोग बन रहा है ना, इसका सबसे बड़ा कारण है पैरेलल रिक्रूटमेंट इफेक्ट, यानी कि जो पैरेलल भर्ती है वो इस भर्ती के ऊपर एक जबरदस्त इफेक्ट डालेगा, जिसकी वजह से एनटीपीसी में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी तो आपको देखने में लग रहा है कि भाई 1 करोड़ से ज्यादा टोटल फॉर्म अप्लाई हो चुकी है, बहुत ही हैवी कंपटीशन है, सिलेक्शन कैसे होगा। लेकिन दोस्तों इसी बार आपका सिलेक्शन होगा, भले ही आपका सिलेक्शन 2019 वाली वैकेंसी में ना हुआ हो, फिर चाहे आपका सिलेक्शन 2025, 26, 27 वाली वैकेंसी में ना हो, लेकिन इस वाली वैकेंसी में आपका सिलेक्शन गारंटीडली होगा, क्योंकि यार ये सहयोग इस बार बहुत ज्यादा स्पेशल है, सिलेक्शन दिलाने वाली ये भर्ती बन चुकी है, कंपटीशन के ऊपर जबरदस्त इफेक्ट पड़ा है। वो कैसे, अब मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 14 सितंबर से स्टार्ट हुए थे और 27 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई किए गए थे। स्क्रीन के ऊपर आपको जितनी भी रिक्रूटमेंट्स दिख रही हैं, ये एनटीपीसी की पैरेलल रिक्रूटमेंट्स हैं, यानी कि इन सभी भर्तियों के लिए ऑनलाइन फॉर्म रेलवे एनटीपीसी 2024 वाली वैकेंसी से पहले अप्लाई किए गए थे। और दोस्तों, इन भर्ती में जितने भी कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया, उन सभी कैंडिडेट्स ने, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने रेलवे एनटीपीसी का भी फॉर्म डाला है। क्योंकि दोस्तों ये भी वही सभी रिक्रूटमेंट्स हैं जिनके लिए सिंपली 12वीं पास, ग्रेजुएट लेवल या फिर 10th लेवल के कैंडिडेट्स एलिजिबल है। एज लिमिट का भी वही क्राइटेरिया है, 18 से 27 साल, 18 से 25, 18 से 30 साल, 18 से 32 साल। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी कैंडिडेट्स ने इन भर्तियों के लिए फॉर्म डाला, उन सभी कैंडिडेट्स ने एनटीपीसी के लिए भी फॉर्म डाला है। क्लियर है दोस्तों। अब खास बात यह है कि रेलवे एनटीपीसी की यह भर्ती पूरी होने से पहले ये सभी की सभी भर्ती पूरी हो चुकी है। रेलवे एनटीपीसी का अभी तक एग्जाम भी कंडक्ट नहीं कराया गया है, जबकि इनमें से मैक्सिमम भर्तियों का फाइनल रिजल्ट भी जारी हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, एसएससी कांस्टेबल जीडी 2023 वाली भर्ती के बारे में आपको पता ही होगा। 2023 में इसके फॉर्म निकले थे, 26,146 वैकेंसी इसके लिए थी, और 13 दिसंबर 2024 को इसका फाइनल रिजल्ट भी जारी हो चुका है। 13 दिसंबर को फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है और एनटीपीसी की वैकेंसी निकली थी सितंबर अक्टूबर में।
यानी कि इन 26,146 कैंडिडेट्स ने एनटीपीसी 12th लेवल वाली वैकेंसी के लिए भी फॉर्म गारंटीडली भरा होगा। तो भाई ये हैवी कंपटीशन ऑलरेडी एनटीपीसी की भर्ती से बाहर हो चुका है, क्योंकि ये कैंडिडेट तो फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं, ये अब ट्रेनिंग पे जाने की तैयारी में है। दूसरा बड़ा इफेक्ट, एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 वाली भर्ती, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार 39,481 थी, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अगस्त सितंबर 2024 में अप्लाई किए गए। यानी कि जब एनटीपीसी के लिए फॉर्म भरे जा रहे थे तभी कांस्टेबल जीडी के लिए भी फॉर्म भरे गए थे, और छोटी मोटी वैकेंसी नहीं, 39,481 वैकेंसीज थी। क्लियर है? इसका जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1 अगस्त 2025 तक आ जाएगा, क्योंकि इसी फरवरी महीने के अंदर इसका एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया है। अब अगले महीने इसका फिजिकल टेस्ट कंडक्ट होगा, यानी कि 39,000 का ये हैवी कंपटीशन भी एनटीपीसी से बाहर हो चुका है। ये तो कुछ भी नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा एस्पिरेंट किस राज्य से आते हैं? नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 राजस्थान, और फिर बिहार, और फिर झारखंड। तो भाई उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की एक भर्ती निकली थी 2024 के स्टार्टिंग में, जनवरी फरवरी में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 60,144 थी, जिसकी क्वालिफिकेशन 12वीं पास ही थी। और आपको पता होगा 13 मार्च यानी कि 2 दिन पहले इसका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और जब यह वैकेंसी जनवरी 2024 में आई थी और एनटीपीसी के फॉर्म सितंबर अक्टूबर में अप्लाई किए गए, जाहिर सी बात है इन कैंडिडेट्स ने भी एनटीपीसी 12th लेवल या फिर ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म अप्लाई किया ही होगा। तो भाई एनटीपीसी की भर्ती से पहले, एनटीपीसी के एग्जाम से पहले 60,144 कैंडिडेट का ये हैवी कंपटीशन भी बाहर हो चुका है। और ये सभी कैंडिडेट्स डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, एसएससी जीडी का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। जाहिर सी बात है वो एनटीपीसी के एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि उनकी तैयारी ऑलरेडी अच्छी हो रखी है। अब देखने में तो आपको कंपटीशन बहुत बड़ा लग रहा है कि भाई एनटीपीसी के लिए 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं, लेकिन दोस्तों जब तक फाइनल रिजल्ट आएगा एनटीपीसी 2024 वाली भर्ती का, ये हैवी कंपटीशन बाहर हो चुका होगा। और यहां तो मैंने ये सभी बड़ी भर्ती लिखी है, छोटी मोटी भर्ती तो मैंने इनमें जोड़ी ही नहीं। इसी के साथ साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक और भर्ती अनाउंस है 35,000, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अगले महीने निकल जाएंगे, और कहा जा रहा है कि इसका फाइनल रिजल्ट भी 1 जनवरी 2026 तक जारी कर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है जिन लोगों ने एनटीपीसी का फॉर्म भरा है वो इस वैकेंसी में भी एनरोल करेंगे। और इतना ही नहीं, एसएससी सीजीएल 2024 वाली वैकेंसी का रिजल्ट आ चुका है 13 मार्च को, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 2024 में अप्लाई किए गए थे। 18,174 वैकेंसी थी। क्या आपको नहीं लगता इन सभी एस्पिरेंट ने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म डाला होगा? बिल्कुल डाला होगा। 100% नहीं तो 80 to 70% कैंडिडेट्स ने तो फॉर्म डाला ही डाला होगा। क्लियर है? और ये हैवी कंपटीशन भी 2 दिन पहले बाहर हो चुका है। 18,174 कैंडिडेट्स का सीजीएल में सिलेक्शन हो गया है। तो भाई जो सीजीएल एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, सोचिए वो एनटीपीसी के एग्जाम को छोड़ते क्या? यही तो वो कैंडिडेट्स है जो कट ऑफ को ऊपर ले जाते हैं, जो अगर कंपटीशन में बैठते एनटीपीसी की तो कट ऑफ को यहां से वहां ले जाने का नब रखते थे ये कैंडिडेट। लेकिन भगवान का शुक्र है कि ये कैंडिडेट्स पहले ही सिलेक्शन से बाहर हो चुके हैं। हाँ, फॉर्म इन्होंने भरा है, 1 करोड़ नंबर में ये है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में नहीं होंगे। ये आपके एग्जाम के आड़े नहीं आएंगे। क्लियर है? इसी के साथ साथ एसएससी सीएचएसएल की 3,712 वैकेंसी का भी फाइनल रिजल्ट 18 फरवरी को आ चुका है। एसएससी एमटीएस की 11,518 कैंडिडेट्स वाली वैकेंसी का भी 12 मार्च को फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अभी 3 दिन पहले फाइनल रिजल्ट आया। 11,518 कैंडिडेट्स भी भर्ती से बाहर। आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती निकली थी पिछले साल जून में, 10,000 टोटल वैकेंसी थी। फाइनल रिजल्ट 1 जनवरी को आ चुका है। तो जाहिर सी बात है इन्होंने भी एनटीपीसी के लिए फॉर्म भरा होगा, क्योंकि इस भर्ती के लिए भी सिंपल ग्रेजुएट पास मांगा जाता है। समझ गए? आईबीपीएस कलर की भर्ती के लिए भी 6,128 वाली वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट 1 अप्रैल के आसपास आ जाएगा। आरआरबी टेक्नीशियन 2024 वाली वैकेंसी का, जहां पर 14,298 वैकेंसी थी, इसका भी रिजल्ट आपको मार्च महीने में देखने को मिल गया है। आरआरबी एएलपी का टियर फर्स्ट का रिजल्ट आ चुका है। 18,799 वैकेंसी थी, और जुलाई 2025 तक इसका भी फेज सेकंड का रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। यानी कि एनटीपीसी से पहले ये कैंडिडेट्स भी बाहर हो चुके होंगे। इनमें से काफी सारे कैंडिडेट्स ने एनटीपीसी का फॉर्म डाला होगा। जो एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म डाल रहे हैं उन्होंने 12th पास भी कर रखी होगी, वो ग्रेजुएट भी होंगे इनमें से काफी सारे कैंडिडेट्स। तो जाहिर सी बात है उन्होंने एनटीपीसी का भी फॉर्म
फॉर्म डाला होगा। वहीं पर एसएससी सीजीएल 2025 वाली वैकेंसी आएगी, 12,000 के आसपास वैकेंसी आएगी, अगले महीने फॉर्म स्टार्ट होंगे, उसका भी फाइनल रिजल्ट फरवरी 2026 तक आ जाएगा। क्योंकि सीजीएल का 2 फेज में सिलेक्शन प्रोसीजर खत्म हो जाता है, वहीं एनटीपीसी का 4 फेज में सिलेक्शन प्रोसीजर खत्म होगा। पहले सीबीटी 1, फिर सीबीटी 2, फिर टाइपिंग टेस्ट, फिर मेडिकल टेस्ट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 2025 की जो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस की भर्ती होंगी, इन तीनों बड़ी भर्तियों का रिजल्ट भी एनटीपीसी से पहले आ जाएगा। तो भाई ये जो हैवी कंपटीशन है, जो कि जिन्होंने एनटीपीसी का फॉर्म ऑलरेडी भर रखा है, ये सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस का भी फॉर्म भरेंगे और सिलेक्शन ले जाएंगे और बाहर हो जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई की भी 4,660 वैकेंसी है। तो भाई एग्जाम चल रहा है, एसआई का हो चुका है, कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है और दिसंबर 2025 तक ये भर्ती भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो भाई ये 15 पैरेलल रिक्रूटमेंट है जो एनटीपीसी के साथ साथ चल रही थी। और अगर आप ये नंबर टोटल करो तो पता ही है कितने आप चौंक जाओगे। ये टोटल नंबर होता है दोस्तों 2,74,000, यानी कि 2,74,000 कैंडिडेट्स का हैवी कंपटीशन रेलवे एनटीपीसी की भर्ती से बाहर हो चुका है। और दोस्तों ये वो कंपटीशन है जो कि एनटीपीसी के एग्जाम को क्रैक कर सकता था इजीली, जो कि एनटीपीसी की कट ऑफ को यहां से यहां उठाने का दम रखता है, क्योंकि सभी के सभी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं। लेकिन दोस्तों एनटीपीसी का सिलेक्शन प्रोसीजर डिले हो गया है, एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, तो उसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। वैकेंसी लेट होने के कारण की वजह से ये सारी की सारी भर्ती एनटीपीसी से पहले पूरी हो गई है, इनका फाइनल रिजल्ट पहले आ गया, जिसकी वजह से ये लार्ज कंपटीशन बाहर हो चुका है एनटीपीसी से। ठीक है दोस्तों, फॉर्म अप्लाई नंबर तो आपको बड़ा दिख रहा है, कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, लेकिन यार वो हैवी कंपटीशन बाहर हो चुका है जो कि एग्जाम को क्रैक करने लायक थे। क्लियर है। तो अब आपको कट ऑफ में राहत देखने को मिलेगी। अब मैं ये नहीं कहता कि कट ऑफ बिल्कुल नीचे चली जाएगी, कंपटीशन बिल्कुल ही खत्म हो गया। हां, कंपटीशन के ऊपर जबरदस्त इफेक्ट पड़ा है, कंपटीशन को जबरदस्त झटका मिलेगा इन चीजों की वजह से। और ये चीजें पहले भी काफी सारी अलग अलग भर्ती में देखी जा चुकी है, आपको बेनिफिट मिलता है इन चीजों का। समझ गए। अब 2019 वाली वैकेंसी थी, उसकी कट ऑफ भी ठीक ठाक रही थी, लेकिन उस टाइम पर क्या था, एसएससी की सारी भर्ती की फाइनल रिजल्ट रुका हुआ था। ठीक है, सारे के सारे पार्टिसिपेंट एनटीपीसी में घुसे हुए थे, क्योंकि सीएचएसएल का रिजल्ट भी लेट आ रहा था, सीजीएल की भर्ती भी 2-2 साल तक लेट चल रही थी। लेकिन अब एसएससी की सारी भर्ती बहुत फास्ट हो चुकी है, जिसका आपको जबरदस्त बेनिफिट रेलवे की भर्ती में देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैं कह रहा था अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा है 2024 वाली एनटीपीसी की भर्ती का, तो आप बहुत ज्यादा लक्की हो। सब कुछ छोड़ छाड़ के डेडिकेशन के साथ एनटीपीसी की एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। अगर आपने इस बार थोड़ी सी मेहनत कर ली ना, तो आपको जबरदस्त बेनिफिट मिल जाएगा, आप चुटकियों में सिलेक्शन ले जा सकते हो। बस थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है, मोटिवेशन के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते रहिए, सिलेक्शन आपका इस बार निश्चित है, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है दोस्तों, ये चीजें कंपटीशन के ऊपर इफेक्ट डालती है, भले ही छोटा इफेक्ट डाले। समझ गए। तो ये मैं कह रहा था कि भाई इस बार एनटीपीसी बहुत खास है, ये एक जबरदस्त मौका है जो कि आपको हासिल नहीं जाने देना। हो सकता है कि अगली बार आपको ऐसा संयोग देखने को ना मिले। क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो, मेरा एनालिसिस पसंद आया हो, लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी सामान्य अध्ययन की बुक परचेज करके तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के अंदर आप झंडे गाड़ के आओगे इस बुक की तैयारी से। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई और लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।